नमस्कार, करियर से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम गाइड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। बायो से जुड़ा ऐसा कौन सा स्टूडेंट नहीं होगा जो डॉक्टर बनना चाहता होगा, लेकिन जानकारी की कमी और टफ कंपटीशन, सीटों के लिमिटेशन के कारण कई बार छात्रों का डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन इस बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपको भारत में किसी कारण से एडमिशन नहीं मिल पाता, तब भी आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सकता है और विदेश में इस करियर के सपने के दरवाजे खोल सकते हैं। कैसे, यही हम आज आपको बताएंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान, डायरेक्टर यूरोप एजुकेशन भिलाई के आर.के. चंद्रा। चंद्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। चंद्रा जी, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि ये तो सही बात है कि भारत में अगर सीटों की संख्या कम है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि क्या हम यहाँ से बाहर जाकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये आप लोगों के दिमाग में कैसे आया, कैसे आप लोगों ने अपनी कंपनी शुरू की और इससे युवाओं को कैसे फायदा मिल रहा है? जी मैम, हम लोग जो है अभी पर्टिकुलर 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं MBBS अब्रॉड में। काफ़ी हमारे जो वहाँ से डॉक्टर्स पढ़ के आ चुके हैं, जो लोग सक्सेसफुली यहाँ पर गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैम, हम लोग जो है एडमिशन कराते हैं जो यूक्रेन, रसिया और अर्मेनिया के जो टॉप जो कॉलेज है वहाँ की, वहाँ पर हम लोग एडमिशन कराते हैं जो MCI से रिकॉग्नाइज्ड होता है। ठीक है। भारत में जो छात्र हैं उनको ये बात कैसे पता चलेगी कि उनके पास में अगर क्वालिफिकेशन है, उन्होंने नीट किया हुआ है, तो इस लिहाज से आप लोग अपनी कंपनी की कुछ जागरूकता के लिहाज से कुछ काम करते हैं या इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं कि बच्चों को ये जानकारी पता चले कम से कम? जी, एक्चुअली हमारा जो ऑफिस है यहाँ पर भिलाई में है, जो इसका हेड ऑफिस है यूरोप एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का। तो मैम, हम लोग ऑफिस में जैसे बच्चे लोगों ने अभी तो क्या कोरोना के चलते आ नहीं सकते यहाँ पर, तो हमारे जो वेबसाइट है जैसे कि यूरोप एजुकेशन का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें जाकर के विजिट करके अपना जो डॉक्यूमेंट्स या फिर अपनी इंक्वायरीज जो है या हमारे जो टोल फ्री नंबर है उसमें वो कॉल करके बता सकते हैं हमको। और एडमिशन की जो प्रोसेस है मैम अभी चल रही है वो, और अभी नीट का एग्जाम हुआ भी है रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले ही। तो नीट का एग्जाम जब हुआ तो रिजल्ट तक हम वेट कर रहे हैं। आफ्टर रिजल्ट के बाद में ही जो बच्चे हैं वो MBBS पढ़ सकते हैं, जो क्वालिफाई होते हैं वही लोग पढ़ सकते हैं बस उसमें। जी चंद्रा जी, आप एक संस्था चला रहे हैं जिससे बच्चों को बाहर जाने का एक मौका मिलता है। आपको क्यों लगता है कि बच्चे को बाहर जाकर अपना ये सपना पूरा करना चाहिए? क्या वास्तव में एक सफल डॉक्टर बनने के लिए एक अच्छा मौका है? जी मैम, मैम ऐसी है कि बात है कि नीट का जो टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट है इंडिया में, वो मैम 15,98,000 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है। टोटल सीट अगर आप हमारे देखते हैं तो उसमें आपका 78,000 सीट है टोटल सीट जो इंडिया में है अभी तक का, और उसमें से गवर्नमेंट सीट में जो है 26,900 इसमें गवर्नमेंट सीट है। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज की तारीख में विदेशों में पढ़ रहे हैं, अलग अलग देशों में? मैम, जो हमारे जो कंसल्टेंसी के जो थ्रू अभी तक का 1,000 बच्चे जो है बाहर पढ़ रहे हैं लगभग, उसमें से जो है 47 से डॉक्टर से ऊपर आकर के MCI का एग्जाम जो होता है यहाँ पर इंडिया में, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, वो क्लियर करके उन लोगों ने यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी चंद्रा जी, अब्रॉड का मतलब ही होता है कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप वहां जा नहीं सकते। ठीक है, ये बात है कि MBBS की पढ़ाई इंग्लिश में होती है, लेकिन क्या लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आती? दूसरे देशों में जहां पर अंग्रेजी नहीं होगी, वहां पर किस तरीके की प्रॉब्लम आती है और कैसा पैटर्न है वहां पर MBBS में? देखिए मैम, जो MBBS की जो पढ़ाई होती है वो तो पूरा इंग्लिश मीडियम में होता है सारी जगह। अगर आप कहीं भी पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश में पढ़ाई होता है MBBS का, तो मैम उसमें दिक्कत नहीं आती उसमें, क्योंकि वहाँ पर भी जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए जाते हैं पूरा। ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सुरक्षा के लिहाज से, खान पान के लिहाज से वहाँ का माहौल कैसा है? क्योंकि हर पेरेंट्स वहाँ पर जाकर चेक नहीं कर सकते कि उनका बच्चा किस माहौल में रहेगा, क्या सुविधा वहाँ पर उपलब्ध होगी। इसके बारे में तमाम जानकारी आप कैसे मुहैया कराते हैं? हम लोग में ऐसा है कि एक्चुअली क्या है, हम लोग उसमें काम करते हैं। यूरोप एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है उसी के लिए काम कर रही है अभी। हम लोग बच्चे लोगों को वहाँ पर भेजते हैं, जैसे उसका जो पूरे 6 साल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है स्टडी को लेकर के या फिर रहने को या खाने को लेकर के, जो सारा चीज़ हम लोग वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। वहाँ पर जैसे इंडियन मेस है, मतलब गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल है, वहाँ पर रहना, वहाँ सारा चीज़ को जो है अपन वहाँ पर लोकल जो है गार्जियन होते हैं वहाँ पर।
ठीक है, तो मतलब सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम होते हैं। चंद्रा जी, यहाँ एक सवाल मैं ये भी आपसे करना चाहूँगी कि कोरोना काल में तो यहाँ ही पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बच्चे विदेश पहुँच नहीं पा रहे हैं, ऐसे में अगर ऑनलाइन वो करना भी चाहें तो इसकी शुरुआत वो कब से कर सकते हैं और क्या प्रक्रिया होगी इसकी? अभी जैसे कि आपको 25 को भी रिजल्ट आने वाले हैं, जो इसी 25 को, तो उसके बाद मैम जो है जो एलिजिबल होंगे जो बच्चे, लास्ट ईयर का जैसे कट ऑफ मार्क था आपका 134 था मैम जनरल के लिए, कि उतना ही आपको नीट में लाना ही है, 134 आते हैं, उसके बाद ही आप अब्रॉड में भी स्टडी कर सकते हैं। विदाउट नीट का आपका एडमिशन नहीं होता, तो आपको जो है जैसे भी आप एलिजिबल होते हैं, नीट का जो इस साल का गवर्नमेंट जो क्राइटेरिया रखती है, जो एक लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 140 से 150 के बीच में होगा कट ऑफ मार्क जो है, तो वो लाना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आप जो है एडमिशन ले सकते हैं अब्रॉड में। जी, क्या इसके लिए कुछ और भी तैयारी करनी पड़ती है कि जैसे पास वीज़ा है, पासपोर्ट है, क्या इन सब चीज़ों की तैयारी या इनके एग्जाम्स भी बच्चों को इस एजुकेशन के दौरान करना होता है? नहीं, इसका भी डायरेक्ट एडमिशन होता है, इसमें डायरेक्ट एडमिशन का है और डोनेशन नहीं लगता कुछ भी। यहाँ पर जो स्टूडेंट सेल्फ जाकर के कॉलेज काउंटर में अपना जो फीस है वो पे करेंगे, और जो भी कॉलेज उन्हें चूज करते हैं वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, और उस कॉलेज में जाकर ही वो पढ़ाई कर सकते हैं। जी चंद्रा जी, ये तो उन पेरेंट्स के लिए है जिनको टेक्नोलॉजी से वो अपडेट है, ये सारी जानकारी है, लेकिन हमने देखा कि गांव के भी बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, उनके पेरेंट्स को ये जानकारी नहीं होती। ऐसे में आप लोगों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है एडमिशन के लिहाज से? जी मैम, अभी हम लोगों ने भी यूरोप एजुकेशन में टोल फ्री नंबर चालू किए हुए हैं, जिसमें से कोई भी बच्चे अगर इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो उसमें कॉल कर सकते हैं वो, और हम लोग उनको पूरी जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। जो अगर छत्तीसगढ़ से बाहर से भी हैं जैसे बच्चे, उन लोग भी टोल फ्री नंबर से अपना हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन हम लोग उनको सारी चीज दे देंगे। कैसा रिस्पॉन्स मिलता है पेरेंट्स का अब तक, और कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं विदेशों में पढ़ने के लिए पेरेंट्स भी और बच्चे भी? नहीं, अभी जो हुआ है कि 4-5 साल में काफी बढ़ा है रेशियो जो बाहर जाने का, और स्टडी को लेकर के भी, क्योंकि यहाँ पर सीट कम होने के नाम से थोड़ा बच्चे लोगों को सीट मिल नहीं पाते, जो अच्छे भी जो बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले भी होते हैं, उनको मिल नहीं पाते। इसीलिए अभी सभी सारे बच्चे मतलब लगभग जिसको MBBS करना है तो वो लोग जाते हैं बाहर अब्रॉड के लिए, बहुत अच्छे हैं। काफी सारे बच्चे जो है मेरे थ्रू अभी करीबन 350 बच्चे सुपर छत्तीसगढ़ से लोकल में जो बाहर गए हुए हैं अभी तक। चंद्रा जी, ये एक बड़ी उपलब्धि की बात है कि वो बच्चे भी डॉक्टर बन पाएंगे जिनको यहाँ पर सीट नहीं मिली थी। दूसरा ये सवाल कि जैसा कि मैंने आपसे पूछा था सुविधा की बात में, क्या फीस जो होती है MBBS की 5 साल के जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, क्या वो भारत में बहुत ज़्यादा होती है या विदेशों में बहुत ज़्यादा होती है? कई बार ये सोचकर कि विदेशों में ज़्यादा होगी पेरेंट्स आगे ही नहीं आते, इसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए। नहीं, वहाँ का जो फीस आता है आपका टोटल वो है 16 से 20 लाख रुपए तक की कॉलेज रहती है, 16 लाख से 20 लाख की कॉलेज होती है, जिसको क्या होता है कि आपको सेमेस्टर वाइज भी या फिर ईयर वाइज आप वो है फीस पे कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि पेरेंट्स लोगों को बहुत आसानी हो जाता है उस फीस को देने के लिए। आप जो है सेमेस्टर में पढ़ सकते हैं और 15 से 20 लाख मतलब में आपका कंप्लीट हो जाता है मैम। वहाँ पर ट्यूशन और हॉस्टल लेकर के आपका जो सेल्फ जो खाने का फूडिंग होता है वो एक्स्ट्रा होता है। कैसा लगता है जब आपके द्वारा भेजे गए बच्चे सफल होते हैं? क्या कुछ ऐसा भी हुआ है चंद्रा जी कि बच्चे यहाँ से तो गए हैं बड़े उत्साह से, लेकिन वहाँ का माहौल, वहाँ का रहन सहन, खान पान देख के वो वहाँ एडजस्ट ना कर पाए? क्या ऐसी स्थिति होती है? नहीं, वहाँ पर बहुत ही अच्छा वेदर है एक्चुअली, जो काफी सीनियर से इंडियन है वहाँ पर, और एक इंडियन एक माहौल मिल जाता है वहाँ पर हॉस्टल में रहने से। और बाकी जो कल्चर जो है कि कल्चर वहाँ का यूरोपियन कल्चर है, तो इसके नाम से थोड़ी सी मतलब उन बच्चे को स्टार्टिंग में एडजस्ट करने में दिक्कत जाता है, बाद में उन लोग धीरे से आफ्टर 1-2 मंथ में उन लोग एडजस्ट हो जाते हैं और यहाँ आसानी से भी डॉक्टर बन के वहाँ से आ सकते हैं। जो बच्चे गए क्या वो 5 साल के लिए चले जाते हैं या बीच में वो अपने देश आते हैं अपने माता पिता से मिलने के लिए? हर साल में 2 महीने वहाँ पर छुट्टी होती है, जो आपको आपको जून से लेकर के अगस्त तक आपको छुट्टी होता है। आपको सितंबर फर्स्ट वीक में जाना होता है वहाँ पर, जो सेशन के लिए 2 महीने का आपको ऑफ मिलता है वहाँ। अच्छा, किन किन देशों में बच्चे हैं जो MBBS की पढ़ाई बहुत ज्यादा कर रहे हैं? मैम सबसे ज्यादा देखा जाए तो रसिया और यूक्रेन में सबसे ज्यादा स्टूडेंट है जो आज पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, यहाँ बैठकर अगर हमको सर्च करना है या पेरेंट्स को सर्च करना है जो कार्यक्रम देख रहे हैं कि वहाँ के किन कॉलेजेस में एडमिशन होगा या किन कॉलेजों में एडमिशन लेना अच्छा होगा, इन तमाम बातों की जानकारी फिर किस तरीके से लोगों को मिल पाती है?
मैम आपको लास्ट टाइम बताया था कि जिस तरह से हमारा अभी जो है टोल फ्री नंबर चल रहा है यूरोप एजुकेशन का, उसमें वो लोग कॉल करके सारा चीज इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा जो वेबसाइट है www.europeeducation.in में भी जाकर के उन लोग सर्च कर सकते हैं उस चीज को कि कौन सी यूनिवर्सिटी उनके लिए अच्छी है, कौन से क्या है। हमारे जो काउंसलर्स बैठे हैं ऑनलाइन पे, उनसे वो कंसल्ट कर सकते हैं से कि वो नंबर बताइए जिसके माध्यम से आप तक बच्चे पहुंच सकें, क्वेरीज कर सकें और तमाम जो काउंसलिंग की सुविधा है वो हासिल कर सकें। मुझे लगता है उसकी जानकारी आपको विस्तार से देनी चाहिए। जी मैम, हमारा जो टोल फ्री जो नंबर है वो हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट में अगर विजिट करते हैं www.europeeducation.in में, वहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन है, उनसे वो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और इस नंबर को मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा। इसके अलावा कई बार फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं होती है, ऐसे में क्या किया जा सकता है? लोन भी लेना चाहते हैं अगर गवर्नमेंट से, तो बैंक आपको लोन देती है उसके लिए। अगर बाहर आप पढ़ना चाहते हैं तो जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, जहाँ पर बैंक के पास में डिटेल्स होता है कि आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी के लिए पर्टिकुलर में जो है बैंक की लोन फाइनेंस की सुविधा भी होती है, जिसको हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करा करके देते हैं। सारा चीज़ जो डॉक्यूमेंट उन लोगों को जरूरत पड़ती है लोन के लिए, वो सारी चीज़ हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं। जी, पहले के समय में ये सुना जाता था चंद्रा जी कि डायरेक्ट 12th के बाद में एडमिशन हो जाता है, लेकिन अब ये नहीं है। अब नीट क्लियर करना ज़रूरी है। जो क्राइटेरिया है एजुकेशन का, मुझे लगता है इसके बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी दें। मैम जी कैसे बताया मैं लास्ट टाइम भी कि अभी जो नीट की एग्जाम दी है बच्चे लोग, उसमें तो मिनिमम मार्क लाएंगे उन लोग। इससे क्या है कि क्वालिटी भी सुधर रही है। हमारी जो स्टडी MBBS अब्रॉड की जो क्वालिटी है ये बहुत स्तर तक सुधर रही है कि जो आप पहले सुने भी होंगे इस चीज़ को कि लोग बहुत सारे KEAMSAI पास नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह से बातें जो आती थी। तो जो इसमें जो नीट आने के बाद में जो क्वालिफाई करके जा रहे हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए बहुत ही मतलब अच्छा है। इससे एजुकेशन क्वालिटी बहुत सुधर रहा है। और अब्रॉड से भी जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं या जो पढ़ के आ रहे हैं, उन लोग भी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत लोग हैं जो कि एग्जाम से निकाल रहे हैं यहाँ पर। चंद्रा जी, अगर बच्चे पढ़ाई एक साल में नहीं निकाल पाते, बैक लग गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो फिर उसके बाद क्या व्यवस्था होती है वहाँ पे? मैम देखिए, जो सिस्टम एजुकेशन का जो इंडिया में है वो सेम सिस्टम वहाँ पर भी है। अगर आप जो किसी भी तरीके से अगर आपका क्लास अगर आप नहीं निकाल पाते एग्जाम, तो आपका मैम ईयर बैक लग जाता है उसमें। कोरोना काल में क्या अभी बच्चे विदेश जा पा रहे हैं? क्या आप लोग भेज पा रहे हैं? जी मैम, मैं इसको बताना चाहता हूँ कि हम लोग अभी ऑनलाइन में मैम एडमिशन ले रहे हैं सारे बच्चों का एडमिशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, वहाँ से इन्विटेशन की, ये सब हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं यूनिवर्सिटी से जुड़ करके। और हम लोग जो जितने भी बच्चे जाना चाहते हैं या फिर जा रहे हैं, उनको जो है फ्लाइट, जैसे हमारे पुराने बच्चे थे जो यहाँ पर रुके हुए थे, उनके लिए मैम चार्टर्ड फ्लाइट करके हम लोग बच्चे को भेज रहे हैं वहाँ पर, ताकि उनका ईयर खराब ना हो, और चार्टर्ड फ्लाइट से हम लोग भेज रहे हैं। अच्छा, ऐसे में जो बच्चे वहाँ पर रुके ही हुए हैं और ये पूरा महामारी से विश्व जो है वो जूझ रहा है, ऐसे में बच्चे सुरक्षित है या नहीं है, इसकी चिंता भी माता पिता को लगती है। छत्तीसगढ़ से आपने बताया कि बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कैसे आप लोग अपडेट रखते हैं और पेरेंट्स को भी सेटिस्फाइड करते हैं? जी, एक्चुअली क्या है, अभी यूक्रेन और रशिया में आप जानते हैं कोरोना थोड़ा कम है वहाँ पर, उतनी ज़्यादा नहीं है जितना कि अभी इंडिया में देख रहे हैं हम लोग। तो बहुत अच्छा है, वहाँ पर बच्चे लोग बहुत सेफ से हैं अपने हॉस्टल या फिर अपने जहाँ पर सिटी पे है यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी स्टार्ट हो गए हैं बहुत सारे में। कई बार यह है कि यहाँ आने के बाद बच्चे अगर एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं, ऐसी स्थिति में क्या तैयारी होती है और कितनी मुश्किलें आती हैं? मैम जैसे कि 2022 से मैम जो है इंटरनेशनल एग्जिट एग्जाम आने वाला है। इसमें मैम क्या है, इंडिया से भी जो पढ़ते हैं जो और जो बाहर से भी पढ़ते हैं, दोनों का एक कॉमन एग्जाम हो जाएगा और दोनों को एग्जाम उसको देना पड़ेगा। अगर आप इंडिया से भी स्टडी करते हैं, अगर आप बाहर से भी करते हैं, तो दोनों को आपको एग्जाम देना पड़ेगा यहाँ इंडिया में आकर के, तभी आप जो है आगे की जो है आपका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो एक कॉमन एक टेस्ट हो जाएगा मैम। तो इसके लिए जो है बहुत ही अच्छा चीज़ है, मतलब है कि हमको एक अच्छे डॉक्टर से, मतलब जो अच्छे डॉक्टर से मिलेंगे यहाँ पर इस टेस्ट के बाद में। चंद्रा जी, इस एग्ज़ाम के लिए, खास करके जो मैं MCI के एग्ज़ाम्स के लिए बात कर रही हूँ, क्या फिर उनको आके फिर यहाँ पर तैयारी करनी पड़ती है या 5 साल के जो कोर्स है उसके पैरेलल ही इनकी तैयारी हो जाती है? मैं उससे पहले होती है, मतलब हम लोग जो है यूनिवर्सिटी में जो है जिस भी यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं हम लोग, वहाँ पर जो है MCI की कोचिंग हम लोग अवेलेबल कराते हैं वहाँ पर। तो बच्चे लोग पहले से तैयारी करते हैं वहाँ पर, तो उनको दिक्कत नहीं होती। आते ही वो लोग फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल लेते हैं।
अच्छा, ये जो पढ़ाई करके बच्चे वहां से लौटते हैं और एमसीआई का एग्जाम निकालना पड़ता है, क्या इसके पहले वो मास्टर्स वहां पर कर सकते हैं? नहीं मैम, इसका जो जो एडमिशन होता है वो 12th बायो बेस में होता है। तो वहां पर जाने के बाद में सिर्फ आपको एमबीबीएस करके आप वापस आते हैं तो वहां की पीजी की वैल्यू नहीं है मैम। यहाँ पर इंडिया में वहां की पीजी की वैल्यू नहीं है, सिर्फ ओनली आपका एमबीबीएस आप कर सकते हैं वहां से। अच्छा, मतलब उनको अगर पीजी करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है एमबीबीएस के बाद बच्चे आगे पढ़ते हैं, तो उनको एमसीआई क्लियर करने के बाद फिर वो पीजी की तैयारी भारत में रहकर कर सकते हैं। जी जी। और इस कोरोना काल में आप क्या तैयारी करवा रहे हैं, जानकारी मैं आपसे चाहूंगी कि अभी कैसे तैयारी कर रहे हैं, ताकि ये जो बच्चे अगर ऑनलाइन एडमिशन ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो क्योंकि महामारी कब खत्म होगी इसका पता नहीं है, तो इसको लेकर कुछ क्लियरेंस। जैसे कि हम लोग अभी जो तैयारी कर रहे हैं कि बच्चे को कोई सेशन लॉस ना हो उनका, इस साल का जो है 2020 का जो उनको ईयर मिले, तो इसलिए हम लोग जो है उनको ऑनलाइन कुछ चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे एडमिशन हो गया, इन्विटेशन हो गया, और उनका जितनी भी जो प्रोसेस है जाने की, उसको हम लोग सारा चीज़ ऑनलाइन करवा करके रख रहे हैं। जैसे ही भी ये खत्म होता है कोरोना का, उसके बाद में हम लोग जा भी सकते हैं, और नहीं तो अभी चैटेड फ्लाइट भी है हमारा, तो हमको जो है चैटेड फ्लाइट में भी हम लोग बच्चे को भेज रहे हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए। अगर कोरोना खत्म भी नहीं होता है, आप अगर ग्रीन जोन से हैं तो आप ऑटो जा सकते हैं वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। चंद्रा जी, यहाँ एक सवाल मुझे लग रहा था कि और आपसे करना चाहिए कि अभी तक कितने बैच जो हैं आप लोगों के आ चुके हैं और कैसा सेटिस्फेक्शन रहा आप लोगों को इस लाइन में? मेरा जो है कि अभी तक 3 बैच हमारा आ चुका है, 3 बैच आ चुका है हमारा। वहाँ से आने के बाद में मोस्टली जो है 80% बच्चे लोगों ने मेरे जो भेजे हुए थे यहाँ से यूरोप एजुकेशन के थ्रू गए हुए हैं जो स्टूडेंट, उन लोगों ने अपना एमसीआई जो है सक्सेसफुली जो है क्लियर कर लिए हैं। कैसा अनुभव रहा? क्या इस दौरान जो बैचेस आपने भेजे उसमें कुछ गांव के बच्चे भी थे? क्या ऐसे बच्चे भी थे जो कई बार अपने पैसे से नहीं जा पाए, लोन लेकर गए पढ़ाई, लेकिन वो भी बहुत अच्छे से सफल रहे? कुछ ऐसा इतिहास रचा क्या आप लोगों ने? जी जी मैम, बिल्कुल। मतलब हम लोगों ने मैम जो है अभी एक हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट था यहाँ पर, नाम है डॉक्टर विनय वर्मा भी है, वो मैम हिंदी मीडियम से होने के बाद में भी जो है फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना एग्जाम को क्लियर किया एमसीआई का, और आने के बाद में यहाँ पर मैम अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से किमिकाहारा है, वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा है वो। ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत ही छोटे घर से भी था वो, और जी बहुत अच्छी बात है। यही लैंग्वेज जो प्रॉब्लम है। सिम्स अपोलो। हाँ, बताएं जी जी, सिम्स है, अपोलो है, यहाँ पर राजनांदगांव का है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, या जितनी भी जितनी भी जगह है उसमें जो है हमारे काफी डॉक्टर्स जो है अब्रॉड से पढ़ करने के बाद में भी काम कर रहे हैं यहाँ पर सक्सेसफुली। अच्छा, लैंग्वेज की प्रॉब्लम अगर चंद्रा जी किसी को आती है, जैसा हमने कहा कि हिंदी मीडियम में भी बच्चे बहुत टैलेंटेड रहते हैं, सरकारी स्कूल से पढ़ के भी अच्छा स्कोर करके निकालते हैं, क्या उन बच्चों को भेजने से पहले किसी तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत होती है, या इंग्लिश के लिए कोचिंग की व्यवस्था होती है? कैसे करते हैं पहले ही तैयारी? जी, बेसिक इंग्लिश में उनको आना चाहिए थोड़ा सा, कि अगर 12th पढ़ करके निकलने के बाद में, उसके बाद में वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं, जो अगर आप यूक्रेन जाते हैं, रसिया जाते हैं, जो भी अगर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहाँ पर टीचर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। उन लोग क्या करते हैं, 10 के ग्रुप होते हैं, उसमें क्या है कि आप 5 इंडियन हो गए, 2 नाइजीरियन हो गए, या फिर अलग कंट्री से जो भी हो गए, उनको रख लेते हैं साथ में, और 10 के ग्रुप में जो है उनका बेचेस बनते हैं। बेचेस बनते के बाद में उनको क्या इंग्लिश के लिए जो है 3 महीने तक का थोड़ी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इंडियन एक्शन दूसरा होता है और आपका यूक्रेन का या फिर रसिया का जो टीचर्स के जो एक्शन होते हैं तो दूसरे होते हैं। तो 2-3 महीने में उन लोग अपना कवर कर लेते हैं स्टडी को, और इंग्लिश में उतना प्रॉब्लम नहीं आता वहाँ पर। ठीक है, काउंसलर की भी भूमिका आपने बताई थी। क्या काउंसलिंग के जरिए जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसे भी काउंसलिंग की क्या भूमिका होती है? क्या आप लोग काउंसलर प्रोवाइड करते हैं? जी मैम, हम लोग तो काउंसलर प्रोवाइड करते हैं कि उन लोग जहाँ जाना चाहते हैं, जिस मेडिकल कॉलेज में। क्या होता है, कुछ कॉलेज पुराने हैं, कुछ नए हैं, कुछ एमसीआई में लिस्ट में नहीं होता है, कुछ रहते हैं, तो उसके लिए हम लोग उनको क्लियर करते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपका एमसीआई लिस्टेड है और कौन नहीं है, किसमें जाना अच्छा है, कौन पुरानी है। ये सारी चीज़ के लिए हमारे पास में जो काउंसलर हैं, आप कॉल कर सकते हैं उसमें, और या फिर ऑफिस में विजिट भी कर सकते हैं, तो इससे में आपको क्लियर हो जाएगा उससे कि हमारे जो काउंसलर लेंगे उनसे। चूंकि विदेशों में जाना होता है, तो क्या आपको लगता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने की भी ज़रूरत होती है? क्या इस तरीके की छोटे छोटे कोर्स क्या पहले चलाने की ज़रूरत होती है, या बच्चे उस माहौल में जाने के बाद खुद से सारी चीज़ें सीख जाते हैं? नहीं, वहाँ पर जाने के बाद में बच्चे खुद ही सीख जाते हैं सारा चीज़ वहाँ पर, और ऐसा कुछ कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती मैम।
क्या आप लोगों का भी जाना हो पाया चंद्रा जी कि उन कॉलेजेस में कभी जाके आप लोगों ने देखा कि वहाँ पर बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे रहते हैं, ताकि आप यहाँ आके उनके पेरेंट्स को सेटिस्फाइड कर सकें? जी जी, मेरा रहना ही नहीं होता है, मैं यूक्रेन में रहता हूँ वहाँ पर, और यूक्रेन में सारे बच्चे को जो है, अगर वो लोग मेरी कंपनी के अंदर ही रहते हैं सारे जी, यूरोप एजुकेशन में, उनको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं खुद वहाँ पर आकर हेल्प करता हूँ, या तो फिर मेरे स्टाफ है वहाँ पर यूक्रेन में, उन लोग जो है सारा देख रेख करते हैं वहाँ पर। चलिए, तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी पूरी विस्तार से आज आपने दी है चंद्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो डॉक्टर बनने का सपना कहीं अधूरा ना रह जाए, इसलिए अगर आप नीट क्लियर कर चुके हैं और अगर आपके पास में यहाँ पर भारत में सीट नहीं है तो आप विदेश का भी एक मौका है जहां जाकर आप डॉक्टर की पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।